कृच्छ साधना। संन्यास जीवन के आभूषणों में कृच्छ साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कृच्छ साधना में भगवान महावीर का सारा जीवन बीत गया। इसलिए सन्यासी को कृच्छ साधना से अरुचि नहीं होनी चाहिए। एक दिन बाबा ने एक कार्यकर्ता से पूछा, तुम कैसे सोते हो? कार्यकर्ता ने बताया कि बाबा, मैं चौकी पर अपने कमरे में सोता हूँ। बाबा ने कहा कि सन्यासी को धरती पर सोना चाहिए, जहाँ कई लोगों का चलना फिरना होता है। इससे मनुष्य को अपने अहम पर विजय प्राप्त हो सकता है। बाबा भी कभी कभी रिपोर्टिंग के बाद उसी स्थान पर नीचे लेट जाते थे जहाँ कार्यकर्ता खड़े होकर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। एक दिन व्यक्तिगत सहायक के पूछने पर बाबा ने बताया कि ज़मीन पर जहाँ मेरे कार्यकर्ता खड़े होते हैं, जानते हो मैं वहाँ क्यों सोता हूँ? इसीलिए सोता हूँ जिससे व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का घमंड का मन में जन्म न हो। सेवाव्रती जीवन में कृच्छ साधना जितनी तगड़ी रहेगी, उतना दिन आप संस्था में टिके रहोगे। संन्यास जीवन समाज सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। एक कृच्छ साधना का एक अंग उपवास भी है। ऐसे तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपवास स्वास्थ्य के लिए एक दवा है, किंतु जो उपवास में सिद्ध है, ऐसे सन्यासी को यदि कभी भोजन और पानी न मिले तो भी वे 1-2 दिन रह सकते हैं। उसका प्रमुख कारण है कि उन्हें व्रत करने की आदत है। उपवास का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी है। उपवास से संकल्प शक्ति बढ़ती है। 2. विशेषकर आनंद मार्ग के संन्यास जीवन में हमेशा त्राण कार्यों में हम हाथ बढ़ाते हैं। यदि लज्जा रहेगी तो हम कुछ नहीं मांग सकते हैं। इन कार्यों में मधुकरी विद्या बहुत सहायक सिद्ध होती है। मधुकरी विद्या में साधक घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं। 3. बाबा ने वर्ष 1965 में साधना पीठ प्रशिक्षण को जन्म दिया, जो मधुकरी का एक अंग है। इसे करने से साधकों को बहुत लाभ हुआ है। वे भिक्षा या चंदा मांगने में लज्जा मुक्त हो गए हैं। वे आसानी से कहीं से और कुछ भी मांग सकते हैं। सन्यासी जब भी भिक्षा मांगेंगे तो देने वाला कुछ भी बोल सकता है। इससे आपका घमंड चूर चूर होता है। सन्यास जीवन के लिए आलस्य, घमंड, भय और लज्जा निकटतम शत्रु है। ये सभी साधना पीठ प्रशिक्षण से वश में होते हैं। इसीलिए सन्यासियों के पंच सामान्य विधियों में जो डीडीसी कार्यक्रम है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यह हमारी साधना पीठ प्रशिक्षण को याद दिलाता है। यहाँ एक शिक्षाप्रद कहानी कहता हूँ जो मैंने साधना पीठ ट्रेनिंग में सुना था, जो सचमुच बहुत ग्रहणीय है। एक राजा का पुराना मंत्री था जो बूढ़ा हो चला था। राजा ने मंत्री से कहा, अब तुम बूढ़े हो चले हो, तुम अपने बदले में अपने ही समान कुशल अन्य मंत्री लाओ। मंत्री ने दूसरे दिन सारे राज्य में घोषणा करवा दिया कि अमुक तिथि को शाही रास्ते से होकर जो राजा के पास सर्वप्रथम आएगा, वही इस मंत्री पद का अधिकारी होगा। इस घोषणा को सुनने के बाद लोगों ने कहा, शायद यह बूढ़ा मंत्री पागल हो गया है, इतने सरल ढंग से मंत्री बना रहा है। मंत्री ने 1 माह के लिए शाही मार्ग को बंद करवा दिया और उसमें नाना प्रकार की दुकानें, सस्ते से सस्ता सामान लगा दिया। ठीक समय पर मार्ग खोला गया। मंत्री बनने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ थी, किंतु जो ही मार्ग खुला, लोगों ने देखा
कि सोना चांदी लोहे के भाव में बिक रहा है तो सभी यह भूल गए कि उन्हें कहाँ जाना है। कोई सोने की दुकान में तो कोई कपड़े की दुकान में तो कोई किसी और दुकान में फंस गए। परंतु जब वे सामान लेकर वापस लौटे तो मुख्य द्वार पर जो सिपाही था उसने लोगों के उन सामानों को रख लिया, कारण कि वह सभी सामान राजकीय कोष से निकाले गए थे। इधर मात्र 2 नवयुवक इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर राजा के सामने पहुँचे। उसमें एक रजोगुनी और दूसरा सात्विक व्यक्ति था। बाकी शेष सभी तमोगुनी थे जो सामान खरीदने के चक्कर में रह गए। रजोगुनी व्यक्ति आते ही राजा से बोला, मैं आ गया हूँ, आप मुझे मंत्री का मुकुट दे दीजिए। दूसरे सतोगुनी ने कहा, राजन, मैं आपके आज्ञानुसार आपके पास आ गया हूँ। अब मेरे लिए आपका क्या आदेश है? राजा ने प्रथम व्यक्ति को यह कहकर वापस कर दिया कि समय आने पर आपको बुलाया जाएगा, किंतु दूसरे व्यक्ति को मंत्री पद के लिए शपथ दिलवाया। उसे नए नए वस्त्र दिए गए। राजा और मंत्री इस नए मंत्री से प्रसन्न थे, किंतु वहाँ जो अन्य उपमंत्री थे उनको इससे काफ़ी जलन था, कारण वे यह सोचते थे कि अनुभव के आधार पर उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा, किंतु राजा ने ऐसा नहीं किया। अंत में मंत्रियों ने इस नए मंत्री की बुराइयां देखना प्रारंभ किया, किंतु नया मंत्री कार्य और समय में अत्यधिक पाबंद था। उपमंत्रियों ने एक विचित्र बात गौर किया कि सायंकाल घर जाने के पहले मंत्री एक बार राजकोष में जाता है और 5 मिनट रहकर वापस निकल आता है। उन लोगों को आशंका हुई कि यह प्रतिदिन राजकोष से कुछ धनराशि निकालता होगा। उपमंत्रियों ने बढ़ा चढ़ाकर राजा से शिकायत की। राजा ने उपमंत्रियों की बातों को सुना। वह ठीक सायंकाल खिड़की से देखता रहा कि मंत्री राजकोष के अंदर जाकर क्या करता है। मंत्री ने राजकोष में प्रवेश किया और एक तरफ रखे हुए झोले को उठाकर उसमें अपने पुराने वस्त्रों को देखा। पुनः उसे वहीं रखकर बाहर निकल आया तथा सीधे अपने निवास स्थान पर चला गया। उसने पुनः नित्य की तरह दूसरे दिन भी राजकोष में प्रवेश किया। आज राजा वातायन से नहीं देख रहे थे, अपितु धीरे धीरे स्वयं भी उसके साथ राजकोष में प्रवेश किया। मंत्री ने अपना झोला उठाया और अपने वस्त्रों को निकालकर देखा, पुनः उसे झोले में रख दिया। जो ही वापस जाने के लिए वापस हुआ उसका साक्षात्कार राजा से हुआ। राजा ने प्रश्न किया कि प्रतिदिन आप यह झोला खोलकर अपने जीर्ण वस्त्रों को क्यों देखते हैं? मंत्री ने कहा, राजन, यह वस्त्र जो आपने दिया है इसे आप कभी भी ले सकते हैं। यह राजकीय वस्त्र है। यह वस्त्र जो मेरे झोले में है यह मेरे अतीत का स्मरण दिलाता है। मनुष्य यदि अपने अतीत को याद रखे तो उसे कभी गर्व नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं भी इन वस्त्रों को देखकर हर समय अपने अतीत का स्मरण करता हूँ, जहाँ से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है। राजा इससे बहुत प्रभावित हुए और मंत्री के चरणों में गिर पड़े। साधना पीठ के प्रशिक्षक ने मुझसे कहा कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के रास्ते में नाना प्रकार के पद, शक्ति और अधिकार रखे गए हैं। हमें उनमें नहीं फंसना है। यह जो साधना पीठ प्रशिक्षण का पहनावा है वही इस संन्यास जीवन का पहनावा है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। यह है 2.5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा एक कपड़े का टुकड़ा जो कमर में पहना जाता है। दूसरा कपड़ा जो पीठ से लेकर
गले में बांधा जाता है। तीसरा टुकड़ा जिसका चारों कोना बांधकर कंधे से लटकाकर चलना पड़ता है। यह कहानी प्रतीकात्मक है तथा शैक्षिक मूल्य वाला है। प्रशिक्षण केंद्र के बाद हम लोगों की जगह जगह नियुक्ति होती है, कभी उच्च पद और कभी छोटा पद, कभी कठिन जगह पर तो कभी अच्छा बना हुआ क्षेत्र। कभी कभी मन में ऊंचा पद पाने की अभिलाषा होती है, नहीं प्राप्त होने पर मन डगमगाने लगता है। सत्य ही बाबा ने इस संन्यास जीवन को, जो कभी जंगल के लिए था, आज समाज के बीच में दिया है। एक मित्र ने मुझसे कहा, कृपानंद, जो बकरी हरे पत्ते और हरी हरी घास देखकर खाना कभी नहीं छोड़ सकती है, इस भोग जगत के बीच में रहकर हम केवल देख सकते हैं, स्पर्श करना भी मना है। उसने यह भी कहा कि कहीं कहीं बागीचे में लिखा रहता है कि इन फूलों को केवल देख सकते हैं, स्पर्श न करें। संन्यास जीवन बस वही जीवन है जहाँ देखने को भी अदर्शन कहा गया है, किंतु यदि देखने की इच्छा है तो मना नहीं है। ब्रह्म भाव से देखिए, शायद आपको कुछ नहीं होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, शूरस्य धारा निशिता दूरस्थया दुर्गम, पथस्तत् कवयो वदन्ति, कठोपनिषद।